बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पाकिस्तानी गॉसिप। मैं इमरान हनीफ मेमन। सबसे पहले दरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद। आज जो हम टॉपिक पे जो बात करेंगे, और आप देख भी रहे हैं, जो एक संगीन मसला चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जो वापडा ने जिस तरीके से ये यूनिट्स वगैरह जो बढ़ाए हुए हैं, और पाकिस्तानी अवाम बहुत परेशान है। इसी हफ्ते में आप देख रहे हैं कि काफ़ी यूनिट्स पे यूनिट्स बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। और अवाम अब जो है पागल हो गई है और रोडों पर आ गई है, और के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रही है, और हुकूमत से भी मतलब ये कि मुजाहरा कर रही है कि भाई यार, के इलेक्ट्रिक का बिल अगर इतना आएगा तो गरीब आवाम क्या करेगी? वो घर में राशन डलवाएगी या के इलेक्ट्रिक का बिल भरेगी? तो खुदारा इस चीज़ों को देखें। और ये जो है संगीन जुल्म जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, जुल्म बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन कोई इसकी इंतहा नहीं, कोई हद नहीं। अब पाकिस्तान के अंदर हम देखा जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक की जो बदमाशी है वो दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि अब बैठी हुई आवाम भी रोड पे आना शुरू हो चुकी है। अगर ये इसको लगाम ना दी गई तो फिर आप देखते हैं कि इसका आने वाला जो आने वाले जो दिन होंगे वो बड़े ख़तरनाक होंगे, गवर्नमेंट के लिए भी और के इलेक्ट्रिक के लिए भी। तो खुदारा भाई इन चीज़ों को देखें, इतना जुल्म ना बढ़ाएं कि गरीब आवाम मर जाए। ये गरीब आवाम के लिए भी है, और ज़ाहिरी बात है जो चाहे अमीर तरीन भी क्यों ना हो, तो ज़ाहिरी बात है उनके भी इतने बिल्स आते हैं, फैक्ट्रीज़ के इतने बिल्स आते हैं, तो ज़ाहिरी बात है फैक्ट्रीज़ के भी इतने बिल्स आएंगे तो जो मज़दूर काम करता है उनके ऊपर भी असर पड़ता है, मालिकान के ऊपर भी असर पड़ता है, सबके ऊपर असर पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ गरीब के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, अमीरों के ऊपर इतना नहीं पड़ता, लेकिन उनके ऊपर भी पड़ता है। अभी जो हालात चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के, आप देख रहे हैं कि स्ट्राइक्स हो रही है, सब कुछ हो रही है। कल 1 सितंबर को भी ताजिरों ने भी जो स्ट्राइक की कॉल दी, काफ़ी मराकज़ बंद थे कारोबार के, ठीक है। और आज भी 2 सितंबर है, आज भी स्ट्राइक की कॉल दी गई है। पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उन्होंने स्ट्राइक दी गई है। तो इस तरीके के अगर हालात चलते रहे मुल्क के अंदर, मुल्क की पहले इकनॉमिक्स आप पता है कि ख़त्म हो गई है, और मज़ीद अगर इस तरीके के हालात रहे तो आपके सामने है कि यार क्या होगा। हमें तो इस मुल्क को डेवलपमेंट करना होगा, हमें इस मुल्क के बारे में सोचना होगा, लेकिन हम इस मुल्क के बारे में सोचते नहीं हैं। हम मज़ीद महंगाई और IMF ही कर रहे होते हैं। सही है, कर्जा लिया है हमने, लेकिन इसका कोई मसले का हल नहीं है। हर वक्त कोई ना कोई एक बम मार रहे होते हैं, कभी के इलेक्ट्रिक यूनिट बढ़ा रही होती है, कभी पेट्रोल का। मतलब ये क्या हो रहा है? पहले पाकिस्तान के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद छोटे से बड़ा हुआ हूँ, लेकिन कभी भी महंगाई हुई, लेकिन इस तरीके की महंगाई नहीं हुई जो अब हो रही है। और अब पहले तो बजट ही होता था कि जून जुलाई में आया करता था, तो लोग सुकून में होते थे कि भाई हाँ, पूरा साल ये एक चीज़ है तो यही चीज़ होगी, चाहे बिजली का यूनिट हो, चाहे पेट्रोल हो। लेकिन अब तो ये होता है कि हर महीने में बिजली के यूनिट्स बढ़ रहे होते हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा होता है। तो अब लोग ज़हनी तौर पे परेशान हो गए, यानी मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो गए हैं, यानी ज़हनी मरीज़ हो रहे हैं। और मैंने यहाँ तक के सुना है कि अब पाकिस्तान से बहुत से लोग मतलब बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी पासपोर्ट बना रहे हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो यार इस तरीके से अगर रुझान रहा तो हमारे मुल्क तरक्की कभी नहीं कर सकता। अब आपदा वालों ने ज़मीनों पे खंबे लगाए हुए हैं, लेकिन अब आवाम इस कदर परेशान हो गई है कि वो आपदा से कह रही कि भाई यहाँ से खंबे हटाओ, हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें बिजली नहीं चाहिए। यानी आवाम इस कदर परेशान हो गई है, और जितने साल उन्होंने जो ये खंबे लगाए उसका किराया भी वापस करें। तो अब आवाम मतलब इस तरीके का रद्द अमल आता है कि आवाम कह रही कि भाई बिजली बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए। वाकई में वो अपनी जगह सही है, क्या करें वो, क्योंकि आवाम अब तो, पहले ये होता था कि आवाम बाहर नहीं निकल रही। आप देख रहे हो कि एक हफ्ते से आवाम बाहर आ गई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शहर गली गली में एहतजाज हो रहे हैं। तो अब थोड़ा सा गैरत इन लोगों को होनी चाहिए, हुक्मरानों को भी और के इलेक्ट्रिक है उनको भी। अगर ये समझते हैं कि अब पहले की तरह रहेगा कि यार आवाम कुछ नहीं कहेगी, तो लेकिन ये हद से ज़्यादा तजावत हो जाती है। तो आप खुद देखें कि माजी में भी क्या हुआ और अब जो है प्रेजेंट में भी क्या हो रहा है।
اور آنے والے پریزنٹ میں بھی کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو حکومت کو بھی تھوڑی سی غیرت کی گولی کھانی چاہیے کہ الیکٹرک کو بھی غیرت کی گولی کھانی چاہیے, اور اگر یہ نہ ہوا تو دیکھیں اس کا جو انجام جو ہے بہت برا ہوگا. تو خدا رہا بھائی کہ الیکٹرک کا جو ظلم ہے یہ بند کیا جائے, یونٹس کم کیا جائیں. ہمارے پڑوسی ملکوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے یار, وہ دیکھ کے وہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے. تو خدا رہا ہمارے جو ملک جس بنیاد پہ ہم نے اس سے آزادی دی تھی تو اس بنیاد کی لاج رکھیں. ٹھیک ہے, اور اس ملک کو آگے کی طرف بڑھانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, السلام علیکم.